एक अंधेरी रात्रि में मैं आकाश के तारों को देख रहा था। सारा नगर सोया हुआ था। उन सोए हुए लोगों पर मुझे बहुत दया आ रही थी। वे बेचारे दिन भर की अधूरी वासनाओं के पूर्ण होने के स्वप्न ही देख रहे होंगे। स्वप्न में ही वे जागते हैं और स्वप्न में ही सोते हैं। न वे सूर्य को देखते हैं, न चांद को, न तारों को। वस्तुतः जो आंखें स्वप्न देखती हैं, वे आंखें उसे नहीं देख पाती हैं। सत्य को देखने के लिए आंखों से स्वप्नों की धूल हट जाना अत्यंत आवश्यक है। रात्रि जैसे जैसे गहरी होती जाती थी, वैसे वैसे आकाश में तारे बढ़ते जाते थे। धीरे धीरे तो पूरा आकाश ही उनसे जगमग हो उठा था। और आकाश ही नहीं, उनके मौन सौंदर्य से मैं भी भर गया था। आकाश के तारों को देखते देखते क्या आत्मा का आकाश भी तारों से ही नहीं भर जाता है? वस्तुतः मनुष्य जो देखता है उसी से भर जाता है। क्षुद्र को देखने वाला क्षुद्र से भर जाता है, विराट को देखने वाला विराट से। आंखें आत्मा के द्वार हैं। मैं एक वृक्ष से टिका आकाश में खोया ही था कि तभी किसी ने पीछे से आकर मेरे कंधे पर अपना ठंडा और मुलायम हाथ रख दिया। उसकी पग ध्वनियां भी मुझे सुनाई पड़ी थीं। वे ऐसी नहीं थी जैसी किसी जीवित व्यक्ति की होनी चाहिए, और उसका हाथ तो इतना निर्जीव था कि अंधेरे में भी उसके आंखों में भरे भावों को समझने में मुझे देर नहीं लगी। उसके शरीर का स्पर्श उसके मन की हवाओं को भी मुझ तक ले आया था। वह व्यक्ति तो जीवित था और युवा था, लेकिन जीवन कभी का उससे विदा ले चुका था, और यौवन तो संभवतः उसके मार्ग पर अभी आया ही नहीं था। हम दोनों तारों के नीचे बैठ गए थे। उसके मुलायम हाथों को मैंने अपने हाथों में ले लिया था, ताकि वे थोड़े गर्म हो सकें और मेरी जीवन ऊष्मा भी उनमें प्रवाहित हो सके। संभवतः वह अकेला था और प्रेम उसे जिला सकता था। निश्चय ही ऐसे समय बोलना तो उचित नहीं था, और इसलिए मैं चुप ही रहा। हृदय मौन में ही कहीं ज्यादा निकटता पाता है, और शब्द जिन घावों को नहीं भर सकते, मौन उन्हें भी स्वस्थ करता है। शब्द और ध्वनियां तो पूर्ण संगीत में विघ्न और बाधाएं ही हैं। रात्रि मौन थी और मौन हो गई। उस शून्य संगीत ने हम दोनों को घेर लिया। वह अब मुझे अपरिचित नहीं था, उसमें भी मैं ही था। फिर उसकी पाषाण जैसी जड़ता टूटी और उसके आंसुओं ने खबर दी कि वह पिघल रहा है। वह रो रहा था और उसका सारा शरीर कंपित हो रहा था। उसके हृदय में जो हो रहा था, उसकी तरंगे उसके शरीर तंतुओं तक आ रही थीं। वह रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा, और फिर बोला, मैं मरना चाहता हूँ। मैं अत्यंत निर्धन और निराश हूँ। मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। मैं थोड़ी देर और चुप रहा, और फिर धीरे धीरे मैंने उससे एक कहानी कही। मैंने कहा, मित्र, मुझे एक कथा स्मरण आती है। एक फकीर से किसी युवक ने जाकर कहा था कि परमात्मा ने सब कुछ मुझसे छीन लिया है। मृत्यु के अतिरिक्त मेरे लिए अब कोई मार्ग नहीं है। क्या वह युवक तुम ही तो नहीं हो? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सुख नॉवेल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर कहानी में मिलेगा दिल को छू लेने वाला अनुभव और जीवन की नई सीख। अगली कहानी तक बने रहिए हमारे साथ।